ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहन भाइयों को। पुरुषार्थ का मार्ग है मनुष्य से देवत्व पद की ओर जाने वाला ये सफर। आप सभी को इस सफर की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ ये सफर हमारा सहज, सरल, सुगम बने, उसके लिए बाबा हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बात हमें बताते हैं जो हर मुरली में नहीं होती है। इसलिए बीते हुए कल की जो बाबा की महावाक्यों का सार था, निचोड़ था, उसके अंदर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। बच्चे जो बड़े आदमी होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, दो शब्द कहे, जो बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, वो 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए, क्योंकि स्नान एक शारीरिक एक्सरसाइज है, फ्रेश महसूस कराता है। सोने से पहले भी कई लोग अर्ध स्नान करके ही सोते हैं। अर्ध स्नान समझते हैं, हाथ पैर मुंह अच्छे से बिल्कुल फिट फाट। तो जैसे वो स्नान तन की एक्सरसाइज है, फ्रेश व्यक्ति को महसूस कराती है, ये ज्ञान मुरली, ज्ञान की क्लास, बाबा की मुरली जो है, ये हमें मन की एक्सरसाइज कराती है, मन को फ्रेशनेस महसूसता कराती है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की एक एक बात पर अगर हम अमल करें तो हमारा जीवन संगम पर कमल के समान खिल जाएगा और भविष्य में स्वराज्य अधिकार तो हमारा है ही है इस पूरे धराधाम पर, जिसको सतयुगी दैवी दुनिया कहा जाता है। तो बाबा की बातों को समझना है। भले हम रूटीन में दोनों टाइम क्लास में नहीं जा सकते, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा समय जरूर निकालो कि एक टाइम तो जरूर जाओ। नहीं जा पाते तो अपने घर को ही आश्रम महसूस करते हुए, जिस जगह पर आप रहते हो, जहां रहते हो, वहां पर एक ऐसी जगह बनाओ, चाहे छत पे ही बनाओ, साफ सुथरा आसन पड़ा हो, बाबा की मुरलियां रखी हो, शिव बाबा का कॉस्केट लगा हो, और बिल्कुल 1 घंटा सारे काम धामों से छोड़कर अपना चुपचाप बैठकर अपना 10 मिनट पहले योग किया और फिर बाबा की मुरली, चाहे ऑडियो वीडियो या ये कागज की जो बाबा की मुरली से प्रिंटेड मुरली जो भी है, इसको जरूर पढ़ो, सुनो, बहुत कुछ होगा। कुछ ऐसी बात अगर आपसे अछूती रह जाए, अनभिज्ञता में की लिस्ट में आ जाए, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप सभी का अधिकार है पूछने का हमारे से, इस मुरली की ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये पॉइंट का क्या अर्थ है, शब्द का क्या अर्थ है। कोशिश करूंगा जितना मुझे बाबा ने सिखाया आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन काल में अनुभव किया है। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। अनेक जो स्टेज पर बैठकर अनेकों को ईश्वरीय मार्ग दिखाने का कार्य करती थी आत्माएं, आज वो है नहीं। अलग दुनिया में जाकर के कोई कथा बाच रहा है, कथावाचक बन गया है। कोई जो पहले कर रहे थे उसी में चले गए हम। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि उन्हें यहां प्यार नहीं मिला, ऐसा नहीं कि उनके अंदर ताकत नहीं है बुराइयों पर विजय पाने की, नहीं। ड्रामा पार्टी सब बाद में। कहीं न कहीं ज्ञान की कोई ऐसी गुहे, कोई ऐसा रहस्य जो क्वेश्चन मार्क के रूप में उनके माइंड में आया, उसका उत्तर उन्हें नहीं मिला, और ना मिलने के कारण फिर उन्होंने कहा, अरे चलो छोड़ो, हमें तो ये बात समझ आई नहीं और किसी ने मुझे समझाई नहीं, चलो जहां जैसे थे वहीं ठीक है। तो हमारा विशेष आप सभी से मिलने का यही संकल्प रहता है कि बाबा की मुरली की हर बात आपके दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए, और इस दुनिया में जितनी आत्माएं, अनेक आत्माएं प्रभु
भक्त हैं उन्हें सत्य संदेश आप देने के निमित्त बन पाए, सिस्टेमेटिक आप उन्हें समझाने के निमित्त बन पाए, कब क्या कहाँ कैसे बात करनी है, कितनी करनी है, ये सारा आप लोग समझ जाएं। इसी लक्ष्य को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपके अपने सेवा साथी भाई की ये सेवा आपको मंजूर अवश्य होती होगी। सभी की तो नहीं कह सकता, क्योंकि संसार में 101% तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है। उनकी मुझे भी चिंता नहीं है, जो ईश्वर से भी खुश नहीं रहते, हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन आशा करता हूं कि आप सभी को ईश्वरी महावाक्य बहुत अच्छे लगते होंगे, समझ भी आते होंगे। और पुनः मैं आपको अधिकार देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं हमसे, हम अवश्य समय निकालकर आपकी जो समस्या होगी उसका निदान करने का पूरा दिल से, पूरा जिगर से जोर जरूर लगाएंगे। बाकी बाबा है, ड्रामा है, हम सबका पार्ट है अपना अपना। चलिए चलते हैं आज की बाबा की मुरली की ओर। आज बाबा हमें किस ओर इशारा दे रहे हैं? कल बाबा ने कहा 2 बार स्नान करो। निश्चय बिठाने के लिए बाबा ने कई बातें कही। आज भी बाबा ने कहा समय की पहचान देते हुए, मीठे बच्चे, ये 28/3/2023 की मुरली है साकार। मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखो। भाई जो चीज जाने वाली उससे क्या मोहब्बत रखना। नए घर और नए स्वर्ग को याद करो, याद। आपने देखा होगा कि जब मकान आप बनाते हैं तो पुराना अपने आप भूल जाता है, क्योंकि सामना नए से हो रहा है। ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते हमें हमारी दुनिया, हमारा स्वर्ग, हमारा वैकुंठ, और वहां पर क्या क्या होगा वो सीन इन चर्म चक्षुओं से भी दिखना चाहिए। अभ्यास करो। सारे धराधाम पर देवी और देवताओं का साम्राज्य कैसे खुश मौज बार, प्रकृति भी कितनी अपने चरम सीमा पर सौंदर्यता में होगी, शक्तिशाली होगी, प्रचुर मात्रा में हम सबको सब कुछ देने के काबिल होगी। और वो पुष्पक विमान, सोने के पहाड़, वो महल, वो हीरे जवाहरात, जो जो भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया और ज्ञान के माध्यम से हम सबको साक्षात्कार कराया है, तो उसको साक्षात्कार करते रहो। ध्यान वाला साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखते रहो। है कोई सामने बैठा हो तो कहते तो साक्षात बैठा है, तो साक्षात हमारे सामने सतयुग के नजारे चलने चाहिए, है ना? सही है ना? तो बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी, नए घर स्वर्ग को याद करना है। सदा सुखी बनने की कौन सी विधि शिव बाबा अपने बच्चों को सुनाते हैं? कौन सी विधि है? विचार करो। बाबा कहते, प्यारे मीठे लाडले सिकीलदे दिल वाले, बाबा के दिल वाले बच्चे, अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो, चाहते हैं सभी, जीवन में कभी दुख की लहर ना आए, अगर आए भी तो हमारे ऊपर असर ना उसका रह जाए, चाहते हैं सभी। क्योंकि ऐसा नहीं है सामने कोई पहलवान नहीं होगा तो हम विजय कैसे घोषित होंगे, लेकिन उसका असर बुरा ना हो हमारे ऊपर, ये बात है गहरी। तो बाबा कहते हैं सदा सुखी बनना है तो, दिल ये वाला नहीं, ये आत्मा की तरफ बाबा कह रहा है। दिल से एक बाप को अपना बनाओ, जिगर से उसे चाहो प्रभु को। दुनियावी ताकतों के साथ साथ, दुनियावी संबंधों के साथ साथ, दुनियावी उपलब्धियों के साथ साथ बाबा को अपने जीवन में विशेष स्थान देना सीखो। ऐसा नहीं दुख आया तो वाह बाबा किधर हो, नहीं। सुख में भी दुख में भी न्यूट्रल अवस्था जब हो तब भी हमेशा निरंतर हमारे रग में बाबा बाबा बाबा, धड़कनों में बाबा बाबा बाबा, बस कुछ और नहीं सिवाय बाबा के।
उसको कहते हैं दिल देना सीखो, दिल लेना सीखो। जब दिल देंगे बाबा को तो बाबा भी दिल दे बैठेगा ऐसे बच्चों को, पक्की बात है। सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप को अपना बनाओ और दिल से एक बाप का बन जाओ। दिखावे से नहीं, दिखावे से तो बहुत सारे चल रहे हैं। दिल से एक बाप का बन जाओ और बच्चे प्यार से बाप को याद करो। क्यों? अगर सदा सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति अगर इस ब्राह्मण जीवन में करना चाहते हो तो, नहीं तो आपकी मर्जी भाई। गीत बजा है, दुखियों पर रहम करो, कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, हम हैं बच्चे तिहारे, है ना। बहुत ही सुंदर गीत है। ओम शांति। या वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, अभी यह बेहद का माता पिता जो कि स्वर्ग का रचयिता है, वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने की और बनने की शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठकर पढ़ाए। कर विचार देखो मनमाई, कहां है ऐसा कॉलेज? बताओ एड्रेस जहां नर को नारायण बनाया जाता हो और स्वयं वो परमात्मा पिता आकर के बच्चों को साकार रूप में पढ़ा रहा हो, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठकर पढ़ावे। यहां खुद भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, किस लिए? भगवान और भगवती बनाने के लिए, यानी श्री लक्ष्मी और नारायण बनाने। अब बाबा ने स्पष्ट किया इस मुरली में, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी कि भगवान तो एक है, फिर ये नारायण को भी भगवान क्यों कहते हैं? भगवान से भाग्य प्राप्त करने वाली आत्माएं प्रथम जो हैं वो संपूर्ण रीति से भाग्यवान और भाग्यवती हैं। उनको शॉर्टकट में भगवान भगवती कहा, श्रद्धावश, है ना। आदम को खुदा नहीं कहो, आदम खुदा नहीं है जो कहावत है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उस ईश्वरी सत्ता को जब भूल गए तो उसने जिन्हें इतना ऊंचा बनाया था हम उन्हें भगवान मान बैठे। तो यहां खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं भगवान और भगवती बनाने के लिए। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह आज भी मौजूद हैं जहां पर प्रजा अपने राजा और रानी को ईश्वर की तुलना से देख करती है, ईश्वर से तुलना करती है और अपना सब कुछ उन्हें मानती है। आज भी भले भारत में राजा ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसी जगह को जानता हूं जहां आज भी वही अगाध श्रद्धा अपने उस राजा के लिए जो कभी पूर्वज उनके राजा हुआ करते थे, आज भी जिधर चले जाएं वे जनता एकदम दिल निकाल के रख देती है। ये भारत देश है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती भी कहा जाता है, और द्वापर से भक्त भक्त तो कहते ही कहते हैं। कलयुग में, द्वापर में नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? इन्हें ऊंच इतना किसने बनाया? सतयुग के मालिक थे वो। भारत में सतयुग में आदि में देवी देवताओं का साम्राज्य स्वराज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य तो बच्चे अब रहा नहीं। देवताओं से बदलकर कंगाल बिल्कुल डाउन हो गए, डबल जीरो बन गए, सिंगल जीरो भी नहीं। कहां डबल सिरताज थे। बाबा कहते हैं देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे, अभी कंगाल बन गए। मनुष्य कितने दुखी हो पड़े जानते हो बच्चे? अभी समय देखते जाओ चलते। कल बाबा ने मुरली में दो चार ऐसे दिखाऊंगा इत्तेफाक कि कैसे पट 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 सब मनुष्य मरते हैं, कैसे ताश के पत्तों जैसी बिल्डिंगें डग 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 गिरती हैं। ये साक्षात्कार बहुत पहले करा दिया था शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। आज वो सामने हो रहा है। अब अपने से बात करो कि हम किधर जा रहे हैं, कितनी दूरी पर है लक्ष्य हमारा। देखो बच्चे, लड़ाई लगेगी, लगेगी जरूर। आग लगी पड़ी है तो लड़ाई भी लगेगी। आग सभी के अंदर लगी पड़ी। देखो बच्चे, लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर भी होंगे, जिसको घर बेघर कहा जाता है।
बहुत दर बदर होंगे, मनुष्य बिल्कुल जैसे कि निधन के बन गए। क्यों? क्योंकि उस बाप के साथ रिश्ता ही नहीं रहा, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, जिसका पिता इतना बड़ा सतयुग का है, दुनिया में भी कोई बच्चा अपने पिता से कनेक्टिविटी खत्म कर दे, पिता बहुत अरबों खरबों पति हो और बच्चा बिल्कुल 2 रुपए के लिए भी तरसता हो, तो कैसा लगता है? तो सिद्ध है कि उसने अपने पिता से संबंध समाप्त कर दिए, भूल गया वो अपने आप को, भटक गया वो रास्ते से। बाबा कहते बच्चे देखो, जानते ही नहीं भगवान को, निधन के बन गए। बाप को पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक कर अपने को ही भगवान बना बैठे। पहले बोला कि भाई जो बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष हुआ करते थे उनको ईश्वर की उपाधि दी। महात्मा बुद्ध पहले लिखते थे, फिर जबकि उन्होंने कहा कि मैं ईश्वरीय सत्ता नहीं हूं। जितने भी महान लोग आए उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, लेकिन श्रद्धा ने, भावनाओं ने उन्हें ईश्वर की तुलना, ईश्वर की उपाधि दे दी। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भूल गए वास्तव में वो क्या है। और जब पेट नहीं भरा तो कुत्ते बिल्ले कण कण में है, जर्रे जर्रे में बैठा है वो, ऐसे कहने लगे। फिर भी दिल नहीं भरा, बोला नहीं मैं ही भगवान हूं, है ना। थोड़ा मन ध्यान एकाग्र किया, थोड़ी सिद्धियां हासिल हो गई, संकल्प पूरे होने लगे, बस मान गए भाई कोई दुनिया भगवान नहीं, हम ही भगवान है। बाबा कहते, अब बाप आकर के अपना सत्य परिचय देते हैं, बच्चे ये भूल करना भी ड्रामा में है। ईश्वरीय सत्ता को भुला देना, उसके स्वरूप को विस्मृति कर देना, ये भी इस ड्रामा में है। देखो बच्चे, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़ी ना होंगे, लाखों। सन्यासी साधु आदि संत महात्मा साधना करते हैं, परंतु किसकी करते हैं वो जानते नहीं। वो मंत्र जपेंगे, श्वास को रोकेंगे, ब्रह्मांड में अपने मन को टिकाएंगे। बाबा कहते बच्चे, परंतु जानते नहीं कि मैं साधना किसकी कर रहा हूं। जैसे कि दुनिया की अंधी दौड़, सब भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। पूछो क्यों भाग रहे हैं? बोला पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। अरे भाई क्यों भाग रहे हो? बोला नहीं, ये दुनिया भाग रही है तो हम भी भाग रहे हैं। वो स्थिति हो गई है और कुछ नहीं है। नकटे को भगवान दिखा, याद आया? वो स्थिति जब बन जाती है इस पूरे दुनिया की, तब ईश्वरीय सत्ता को डायरेक्ट आना ही पड़ता है कि भाई मैं इधर हूं, मेरा स्वरूप ये है। अच्छा बच्चे, यह भी तो ड्रामा ही है। इन बातों को बहुत बोझ नहीं लेना, हल्के में रखो। ये सब होना ही है, नहीं होगा तो बाबा आएगा कैसे। अभी तुम बच्चे माया पर जीत पाते हो, अर्थात जगत जीत बनते हो। कौन सा जगत? ये जगत जो है हमारा, ये आंख नाक कान इंद्रियां, इन पर जीत पाकर के हम जगत जीत बनते हैं। भविष्य में तो है ही है। तुमको तो कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करना है बच्चे। अब यहां लोगों पर राज्य करके जगत जीत नहीं बनना, चाहे सेंटर में हो चाहे बाहर हो, चाहे जो भी हो। यहां पर वो नहीं करना, ठीक है। अपनी सेवा भी अपने आप ही करनी है भाई, जितना हो सके, वरना जितना आपने किया कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा अंत में। बाबा कहते तुमको कोई पुरानी दुनिया में बच्चे थोड़ी ना राज्य करना है। माया पर जीत पाकर, जगत जीत बनकर फिर स्वर्ग में बच्चे राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। याद आया? हे अर्जुन, अगले ही पल तुम करोड़ों के स्वामी होते हो और अगले ही पल दरिद्र बन जाते हो। जब मनुष्य आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है, ईश्वरीय सत्ता की याद में होती है, उस समय पर उससे बड़ा कोई नहीं। और जैसे ही अपने को भूल गए, देह अभिमान में आ गए, तो दरिद्रता में आ जाते हैं। ये ब्राह्मणों की बातें हैं जो इधर उधर कई जगह आटे में नमक मिसल पुरुषार्थ की बातें हैं। ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की। बाबा कहते बच्चे, ये माया से हारने से नरक में आ जाते हो। ये बातें और कोई पतित मनुष्य समझा ना सके, वो किसी को पावन बना ना सके। मनुष्य को थोड़ी ना पावन बना सकेगा। सारी दुनिया ही बच्चे इस समय पर विषय पैदा हुई है विकारों से।
द्वापर युग के बाद भोग बल शुरू हुआ है। राम के दो पुत्र लव और कुश, एक योग बल से एक भोग बल से। ये वो जो निराकार राम है, उस सृष्टि के दो पार्ट, सतयुग त्रेता योग बल और द्वापर कलयुग भोग बल। तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु यानी नारायण, भय परित्राता, सबसे टॉप में ऊंचे। अब वो कौन सी तपस्या की उन्होंने, कौन सा तपस्या का बल और किसकी तपस्या की, किसने उनसे कराई, ये आइए आपका स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की किसी भी शाखा में निःशुल्क 7 डेज का कोर्स कीजिए, सत्य ज्ञान को जीवन में सीखिए। आपका स्वागत है, वेलकम है दिल से। बाबा कहते बच्चे देखो, विष से मनुष्य पैदा हुए, सारी दुनिया ही पतित है। तभी तो गाते हैं मंदिरों में जाके कि मैं नीच पापी कपटी, कृपा करो भरता। देवी देवता है तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं बच्चे। देवताओं की दुनिया में विष का नाम निशान नहीं होता, लेकिन ना जानने के कारण से हमारे देवी और देवताओं को भी बहुत खराब खराब दिखा दिया। कहीं चोर दिखा दिया, कहीं चरित्र से भी गिरा हुआ दिखा दिया, कहीं क्रोधी दिखा दिया, जबकि देवताओं की दुनिया में विकारों की हिम्मत नहीं है जो प्रवेश कर जाएं। वो दुनिया ही अलग है उनकी। बाप कहते बच्चे यह भी ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ईश्वरीय नॉलेज को, इस रूहानी नॉलेज को जानने से तुम बच्चे चक्रवर्ती बनते हो। चक्रवर्ती, सारे जो चक्र हैं उनको बरतने वाले बनते हो। चक्रवर्ती जिन्होंने सारे चक्रों को जागृत करके बरतना शुरू कर दिया, उपयोग में लाना शुरू कर दिया, और भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट तो फिर ऐसी आत्मा बनती ही बनती है। इसलिए सर के मायने दो, खोपड़ी भी और श्रीमान जी भी। इसलिए ज्ञान को सिर्फ एक पहलू से देखोगे तो अधूरे रह जाओगे, दोनों पहलू से देखो। ये वर्तमान जीवन में कितना मूल्यवान है और भविष्य तो उज्जवल है ही है, जिसका वर्तमान उज्जवल है। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे, हे बच्चे तुम मेरा तो बनो। कैसे बनो, भूल गए, दिल से। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा तो बनो, कहते भी हो हे परम पिता परम आत्मा। तो मैं तुम्हारा पिता ठहरा ना, तो पिता से तो वर्षा मिलता है। जानते हो मैं आया हुआ हूं, ये दुनिया ही अब बदलने वाली है। आप मुए मर गई दुनिया, हमारी आंखें बंद, हमारे सारे संबंध, सारे पोस्ट पोजीशन सब बंद। तस्वीर टंगी होती है, वो भी सबकी नहीं टंगने का सौभाग्य होता है। उसमें एक माला सूखी वाली लगी होती है प्लास्टिक, या चलो अच्छी भी लगी हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए बेहतर है, समझदारी है, जब तक इस शरीर में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिसका गवाह सिवाय बाबा के और कोई ना हो। इतने पुण्य कमा लो, इतनी दुआएं कमा लो, जाते समय आत्मा को सुख महसूस हो कि वाह, इस धरा पर मैंने जो भी पार्ट अदा किया सब पार्टधारियों के साथ अच्छा अदा किया। यही जीवन है, जीवन का आनंद है। तो बच्चे जानते हुए दुनिया विनाश होनी है जरूर। जब दुनिया विनाश होगी तो दुनिया में जो कुछ भी है, इसलिए गीता में लिखा, हे अर्जुन मैं अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। कौन सा सत्य धर्म? वो देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। और जब दुनिया ही होगी तो जितने भी दैहिक धर्म है सारे के सारे ओम शांति, सीधा परम धाम जानती। और हम भी जानती परम धाम, लेकिन वहां से आवंती इधर सतयुग में, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। कितनी खुशी होती है, कितना अंदर में शक्ति आती है। वाह, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के ज्ञान में आ गए। जितना भी चलो, ये कंपनी बहुत अच्छी है, फायदा ही फायदा है। एक का पदम तो क्या अनगिनत मिलता है, अब जितना दांव लगा लो। बाबा कहते बच्चे ये है पुरानी दुनिया, इसमें अनेक अनेक धर्म है। सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होती है। देखो बाबा बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा बतलाते हैं, मुंबई में जाते थे तो समझते थे थोड़ी, तो ये समझाते हैं यह मुंबई पहले थी ही नहीं बच्चे,
छोटा सा कोई भी एरिया, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, एक छोटा सा कस्बा, सिटी से फिर महानगर हो जाता है, फिर और उसके नाम पर और एक बता न्यू करके न्यू दिल्ली हो गई, न्यू मुंबई हो गई, आदि आदि। तो बच्चे सतयुग में ये बॉम्बे गांव आदि भी नहीं होता है। बाबा ने कहा यहाँ तो समुद्र को सुखा के बसाया है, तो ये समुद्र, ये प्रकृति अपना छोड़ेगी नहीं, जगह लेगी जरूर। बाबा ने कहा तुम बच्चे सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी समझते हो एक बाप के बिगड़ सुख देने वाला और कोई है नहीं है। दुख देने वाले अनुभव तो आपको भी है, हम सभी को है। और हम सब बाबा के बच्चे भी सुखी तभी रहते हैं जितनी देर हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के ज्ञान और योग में, मनन चिंतन दर्शन में खोए रहते हैं। नहीं तो ब्राह्मण भी, क्योंकि दुख की पूरे आंधी चल रही है चारों तरफ, इसलिए जितना हो सके निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड रहो, जुड़े हुए रहो। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने 5000 वर्ष पहले स्वर्ग का मालिक सुखी बनाया था। हे प्रभु, हे मेरे प्राणों के सहारे, प्यारे मीठे बाबा, आप तो रहम दिल हो। हाँ बच्चे, जब तुम दुखी होते हो, पुकारते हो, तब मैं आ जाता हूं। सुख में तो कोई पुकारता नहीं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। ये कहावत भी हम देवी देवता धर्म की आत्माओं से ही निकली है। बाप समझाते सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूं। देखो तुमसे सुख माया छीनती कैसे है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, किसी का बच्चा असमय, किसी का पति असमय चला जाए, वहां कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई असमय अकाले मृत्यु नहीं, समय पर अपना शरीर छोड़ते, खुशी खुशी छोड़ती हैं देवी देवता घराने की आत्माएं। बच्चे मरना जो शब्द है ये धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहां नरक है ना, तो यहां मौत का व्यापार चलता है। अब बाप कहते अगर बच्चे सदा सुखी बनना चाहते हो, हाँ भाई सभी चाहते हैं बनना सुखी, पक्का, तो बाबा की आज की मूल्य की बात हमेशा याद रखो। सुखी बनना चाहते हो तो एक बाप के बनो और बाप को अपना दिल से बनाओ, स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा और शरीर अभी दोनों ही तमो प्रधान है, खाद पड़ती है आत्मा में, आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। इसलिए करनी को सबसे पहले अपनी सोच को, फिर शब्दों को, करनी को अच्छा बनाओ, और जो खाद पड़ी है वो अपने आप बाबा की याद से निकालो, उसको खुद ही निकालनी है। आत्मा ही सब कुछ करती है, इसलिए जब कोई दुख की घड़ी आती है तो मनुष्य अपना दाहिना हो या बायां हो हाथ उठाता है, ऐसे मारता, हाय मेरे कर्म, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यहां है, भ्रुकुटी के मध्य, और आत्मा ही शरीर के हर अंग द्वारा कार्यरत कार्य करा रही है। करावनहार आत्मा है, करणहार ये शरीर भी नहीं है, करणहार भी है, आत्मा करावनहार भी है। तो जो लोग कहते हैं आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता, अंधेरे की जिंदगी में जी रहे हो, धोखे में हो, धोखे में। और वंडरफुल बात यह है कि खुद तो धोखे में हो ही हो, औरों को भी धोखे में डाल दिया। इसलिए तो मनुष्य कर्मों को शुद्ध नहीं बना पा रहा है। वो जानता है क्योंकि आत्मा पे तो कुछ लगता ही नहीं है। शरीर क्या कर सकता है, जब आत्मा निकल जाती है शरीर कुछ करता है क्या? टुकड़े टुकड़े काटो, क्या निकलता है? नहीं निकलता ना। तो सारा खेल आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है। भाइयों बहनों, महसूस करो, और जो आत्मा करती है उसका फल अच्छा करेगी तो अच्छा और बुरा करेगी तो बुरा मिलना ही मिलना है। ईश्वरीय सत्ता की याद से, उसके साथ कनेक्टिविटी जोड़ने से हमें बल आता है। काहे का? बुरे कर्मों को दग्ध करने का, पुण्य कर्मों को जमा करने का, ये फायदा है। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। सतयुग में गर्भ महल होगा, दुख नहीं होगा। प्रारंभ तो सृष्टि का मतलब किसी मां के पेट से की बात नहीं,
वो सितारे ऊपर से टूट टूट कर आएंगे और राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। लेकिन द्वितीय तृतीय जो व्रत होगा देवी देवताओं का, तो बाबा ने कहा वहां पर भी संकल्प आएगा देवी और देवताओं का कि भाई बच्चा, पुरुष की जरूरत नहीं है, संकल्प आया और बच्चा आया आराम से समय पर, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन शुरुआत योग बल से ही होगी, ये याद रखना। बाबा ने कहा बच्चे वहां कोई तकलीफ नहीं होती, तो याद करो उस बिना तकलीफ वाली दुनिया को, कैसी होगी हमारी वो दुनिया। देखो बच्चे, जिसकी तकदीर जब खुलनी है तब आ जाते हैं, सो भी पसंदी पर। बाबा कहते हैं 1 सप्ताह के बच्चे बनकर देखो, 7 दिन का कोर्स तो रेगुलर करो, दिल से करो, सारे काम छोड़कर। अच्छा, फिर पसंद आए तो भाग के बन जाना, पुण्य कमाने लगना, नर से नारायण बनने की कला सीख करके, पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना। नहीं तो जाकर के जैसे थे वैसे रहो भाई, कौन मना करता है। यहाँ कोई ये थोड़ी ना कहते नहीं 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 तुम नहीं, तुम श्राप मिल जाएगा गुरुजी का, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे वो आजकल ना थोड़े पर्चे पुर्चे बांटते हैं, भाई 1000 पर्चे बांटो, पढ़ के फाड़ दोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ डराया नहीं जाता, भगवान डरा करके पुरुषार्थ नहीं कराता भाई, ये दिल का सौदा है जो दिल वाला करा रहा है। जो करे महान है, सौभाग्यशाली है। देखो बच्चे, भारत जैसा और कोई दानी देश है नहीं, अरे सब तो यहीं से लेकर के सब कुछ, इसलिए इसे भारत माता कहा जाता है। बाप भी आकर के भारत में ज्ञान दान देते हैं, भारत का कल्याण करते हैं, सारी दुनिया को ही भारत बना देते हैं। तो बच्चे भी तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा के हवाले कर पुण्य का जमा करते हो, महादानी बन जाते हो। आगे तो इनडायरेक्ट करते थे, आगे तो ईश्वर अर्पण भक्ति मार्ग में भी करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट। अब तो खुद डायरेक्ट बाबा आया है रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देने। वहां का भी जितने का उतना मिलता, लेकिन यहां पर बाबा कहता एक का पदम गुणा, तो ये मौका चूकना नहीं है। जो कुछ भी है अपने पास, तन है, मन है, धन है, अपना बैलेंस जीवन का रखते हुए, एक्स्ट्रा कम से कम सड़ जाए, गल जाए, दुरुपयोग में होए तो बेहतर है ना, ईश्वरी कार्य में लग जाए। ये कम बात है क्या? ये बहुत समझदार बुद्धि की निशानी है, जो करे वो समझदार। बाबा कहते आगे तो इनडायरेक्ट करते थे, अब खुद डायरेक्ट बाबा आया है रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देने। बच्चे कितना सस्ता सौदा है। फिर कहते अच्छा बच्चे आप समान भी बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित रखो, अपने स्वरूप पर टिक जाओ। कितने सुंदर है हम सब। अच्छा नहीं लगता अपना स्वरूप? तो उसमें टिकने में क्या दिक्कत है? टिका करो, जितनी देर टिकते हो कितना अच्छा लगता है। तो निरंतरता आ जाए तो कितना पूरा जीवन ही हमारा अच्छा हो जाए। अशरीरी आए थे बच्चे, अशरीरी ही वापस जाना है। सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं ये, बाप ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। सुनो, ये सभी समझने की बातें हैं। जिनके भाग्य में होता है बच्चे, वो झट समझ लेते हैं। ये भी बात है, हम सब नसीब वाले हैं, खुश नसीब, रूहानी नसीब। तो सतोप्रधान सतयुगी दुनिया में जो पार्ट निभाने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में एक एक बात एक टू जेड बैठती जाती है। और नहीं तो किसी पे कितना ही माथा मारो, सर फोड़ दोगे, पत्थर पे असर नहीं होगा। इसलिए निमित्त आत्माओं को खूब सेवा करते करते निश्चिंत भी रहना चाहिए। ये सभी समझने की बातें हैं। जिनके भाग्य में होता है वो झट समझ लेते हैं, भाग्य में नहीं तो दिल लगती नहीं है, हृदय बदीरण करता है, धक 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 धक। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप गॉड फादर हूं। अरे बच्चे मैं कच्छ मच्छ में नहीं हूं भाई,
वो आत्माएं, उनका अलग रोल है। कच्छ मच्छ पशु पक्षी जानवर वो अलग खेल है ना, वो आत्माएं हैं। हाँ, परमात्मा एक है, उसका धाम है। हे अर्जुन, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं आता हूं। आता हूं का मतलब वो यहां नहीं रहता। जो व्यक्ति यहां नहीं है वही तो आएगा। कितनी स्पष्ट बातें, फिर भी ना समझे वो अनाड़ी है। देखो बच्चे, मैं कोई कच्छ मच्छ का कोई गॉड थोड़ी हूं, सभी का है, लेकिन वो एक है, वो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर आत्माएं वो शक्ति रूप में अपना निवास कर रही हैं। ये बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। बच्चे जानते हो तब तो समझाएं, क्योंकि बाबा एक ही है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मतलब उस टाइप की। वैसे तो बाबा की बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन बाबा जैसा दूसरा कोई नहीं है, याद रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग है। बाबा की ये जो लाइन आती है, महसूस किया करो। ये कोई मुरली ऐसे पढ़ के सुनाने वाली चीज नहीं है धड़ाधड़। ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल में संदली से खड़े होकर के बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, पीछे ऐसे बैग चल करके दरवाजे पे खड़े होकर के बाबा कहते थे, मीठे मीठे स्किल दे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता की याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वो फील होना चाहिए। और हम भी करें बाबा, आपको भी हम सब रूहानी बच्चों की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, ओम शांति। मीठे बाबा, सार का सार, तन मन धन सब बाप के हवाले। अच्छा, उससे होगा क्या? हे अर्जुन, तू ट्रस्टी बन, ट्रस्टी। आप समान बनाने की सेवा भी करो, देही अभिमानी होकर रहो। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करो। कर्म बंधन में बच्चे फंसना नहीं। कल की मुरली में भी कहा था, कई ऐसे होंगे बहकाएंगे फुसलाएंगे, भाई फंसना नहीं। ऐसे बहुत है बेचारे भोले भाले, फंस जाते चक्करों में, चंगुल में माया के। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, आने और जाने के अभ्यास द्वारा अपने को जिन बना लो। गए आए गए, परम धाम गए, आने के लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही खिंचाते हो। बार बार जाने का अभ्यास करो, जाने का जाने का जाने का। एक वो होता था छोटा सा खिलौना, उसको स्प्रिंग से ऐसे ऊपर ले जाते थे, फिर छोड़ देते थे, वो अपने आप ही घूमते घूमते नीचे आ जाता था। यही हमारा खेल है। तो जाने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले निर्लिप्त भव। कोई भी हमारे ऊपर यहाँ के कर्मों का, यहाँ के संबंधों का, यहाँ की चीज, मतलब किसी में अटैचमेंट ना हो, डिटैच। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले निर्लिप्त भव अवस्था ऐसी हो। सारे पढ़ाई व अथवा ज्ञान का सारे बच्चे आना और जाना, दो शब्दों में बाबा ने आज क्लियर किया। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी, जाना है और वापस राज्य में आना है। लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने जाने का यहाँ अभ्यास होगा। जब चाहो अशरीरी बन स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए बच्चे। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट करता है, और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। आप सब तो आजकल तो अनुभवी होंगे भाई, इतने फिट 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 फिट, उन्हें उतारने में कितना टाइम लगता होगा। किसी से मैंने पूछा, ये कैसे पहनते उठते बैठते? बोले तेरी बुद्धि मारी गई सतेंद्र। मैंने क्यों? बोला ये कपड़ा ही ऐसा होता है, यूं करने से वो कोई टाइट नहीं होता वो। मैंने कहा अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो खुलापन है, बाबा ने देखो कितनी बढ़िया ड्रेस बनाई, कुर्ता पजामा है ना, मतलब चाहे बहनों का चाहे भाई, कितना फ्री अपना
सारा ढका हुआ, और वो भी, ये भी एक शान की बात है। बाकी ऐसा नहीं है भाई, घर में आप सब रहते हो, अपने हिसाब से चलना है सबके बीच में, है ना, वो एक बात नहीं, मैं एक बात की बात कह रहा हूं। और ये बात है ज्ञान और योग के हिसाब से। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे टाइट वस्त्र को उतारने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बच्चे जो कर्म बंधन है वो टाइट होते हैं, उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो बच्चे जब चाहो अशरीरी बन स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, इसलिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से आपको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सभी को सुख की अनुभूति होती रहेगी। और वो सुख के खाते से संपन्न बनने के लिए क्या करना है? बाप का दिल से बच जाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।